हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राहुल कुमार आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ट्रेडिंग लाइव चैनल में। आज मैं आप लोगों को बहुत से लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि मैं ये शेयर मार्केट के फील्ड में कुछ वर्क करूं, ठीक है। वो अपने मेहनत इसी फील्ड में लगाता हूँ, तो उसी के लिए चाहते हैं ना कि मुझे सरकारी नौकरी भी शायद हो जाए। तो मैं बता दूं कि अभी सेबी असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सेबी का ऑनलाइन मतलब जो जो सेबी जो है वो मतलब स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसमें अभी फॉर्म आया हुआ है कि एस बी आई का कुछ जो मेंबर होता है चलाते हैं, वो कुछ घटे हुए हैं ऑफिसर्स, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्म आया हुआ है। अभी ये 2022 का है, 120 असिस्टेंट मैनेजर का जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं बता दूं आप लोगों को, क्या ये 5 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 24 जनवरी तक फॉर्म भरने का डेट है। 24 जनवरी तक, आज है आपको 17 जनवरी। 5-6 दिन और बची हुई है दोस्तों। आप लोग अच्छा से जा कर के साइबर कैफ़े में जा कर के पता करो और भरो। अभी चल रही है दोस्तों, ये मैं रोजगार रिजल्ट के वेबसाइट पे देख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या का पोस्ट मेनली आया हुआ है। सो बता दूं, पहले आया है मेनली जो है पोस्ट किस किस में है, क्या क्या आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, मतलब किस फील्ड में होना चाहिए ग्रेजुएशन, या किस फील्ड में कौन सी डिग्री होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं बता दूं, पहला जनरल है। जनरल में कुछ भी आपको वर्क करने को यहाँ दे सकता है, मतलब अच्छी वर्क देगा। ऐसा नहीं है कि जनरल कुछ भी, जनरल मतलब होगा कोई आपको वहाँ पे ऑफिसर होगा, कुछ इंफॉर्मेशन नेट पे छोड़ना होगा, या कुछ और भी वर्क्स होंगे जो ग्राफ देखना होगा, या कुछ मेंटेन करना होगा। कोई कंपनी आ रही है, मतलब उनका नोट डाउन करेगा कि ये कंपनी न्यू है, ये रजिस्टर होना चाहती है। तो वैसे वैसे स्टाफ भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं, अभी मैं जनरल का है, जनरल मतलब जनरल पोस्ट के लिए, और यहाँ पे सीट 32 है, ठीक है। 32 है जनरल के लिए, और 22 है ओबीसी के लिए। मतलब ये फिक्स बता रहा हूँ कि कितने कितने हैं। और एससी के लिए 11 सीट, और एसटी के लिए 7, और ईडब्ल्यूएस अदर वर्किंग सेक्टर के लिए 8 सीट। टोटल 80 पोस्ट है। पहले 80 मतलब 80 पोस्ट है, टोटल 80 पोस्ट है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सो बता दो। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, और ग्रेजुएशन इन लॉ, और ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग, और सीए और सीएस, और चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट, और कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट। तो मैं सिंपल भाषा में बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इंजीनियर है तो भी चलेगा, आप लॉ में किए हो तो भी चलेगा, इंग्लिश में ग्रेजुएशन है तो भी चलेगा, स्टैट में किया हो तो भी चलेगा, हिंदी में किए हो तो भी चलेगा। अगर सी ए भी है तो वो भी कर सकता है, सी एफ ए भी है वो भी इसमें डाल सकता है। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट है तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, भर सकता है। और एक है लीगल, दूसरा लीगल है, मतलब लीगल समझ लीजिए तो वो कोर्ट कचहरी वाला लीगल होता है उसके मतलब आप लोग समझ लो। तो ये कानून से रिलेटेड। तो बता दूं कि कितने सीट है। टोटल सीट 16 है, ठीक है। 11 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 2 सीट, और एक सीट एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस कोटा में के लिए, ठीक है। इसमें चाहिए ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ। जिसके पास लॉ का डिग्री है वही इसमें डाल सकता है, अदर कोई नहीं डाल सकता, ठीक है। और एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब नेट पे कुछ काम करने वाले, मतलब ऑनलाइन सूची वाले, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए 14 सीट है, उसमें 5 सीट जनरल लोग का है, 2 सीट ओबीसी, और 3 सीट एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, आईटी इन कंप्यूटर साइंस है तब भी चलेगा। अगर मास्टर कंप्यूटर एप्लीकेशन की हो तो भी चलेगा। ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ कंप्यूटर, अगर किसी से भी किए हो चलेगा। ग्रेजुएशन किसी से भी किए हो चलेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप लोग कंप्यूटर से किए हो तो फिर चलेगा, नहीं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो आप एलिजिबल है। मतलब ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो तो भी चलेगा, और लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन आपको चाहिए कंप्यूटर। नहीं तो आप इंजीनियरिंग किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स से तो चलेगा, कम्युनिकेशन से तो भी चलेगा, या आईटी से किए हो तो चलेगा, नहीं तो मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में है तो चलेगा। एक होता है रिसर्चर, कि इस इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए 7 पोस्ट है, ठीक है। 4 पोस्ट जनरल के लिए, 2 सीट ओबीसी के लिए, और 1 सीट है एससी के लिए शायद, हाँ एससी के लिए, ठीक है। और एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई क्वार्टर नहीं है। तो इसमें क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्टैटिक्स। अगर पीजी होना चाहिए तो स्टैटिक्स में होना चाहिए, नहीं तो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, नहीं तो कॉमर्स में होना नहीं चाहिए, नहीं तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। या इकोनॉमिस्ट्री बहुत बड़े इकोनॉमिक्स होना चाहिए,
ठीक है। एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3 पोस्ट खाली है, 2 है जनरल के लिए, एक है आपका ओबीसी के लिए रिजर्व, ठीक है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी विथ इंग्लिश एस अ लैंग्वेज इन अ डिग्री लेवल, ठीक है। आपको हिंदी में डिग्री चाहिए, लेकिन हिंदी में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन इंग्लिश का भी आप लोग को डिग्री होना चाहिए उसके साथ साथ, ठीक है। बैचलर डिग्री विथ हिंदी एंड मास्टर डिग्री विथ संस्कृत। अगर बैचलर डिग्री मतलब आप लोग समझ लो ग्रेजुएशन आप हिंदी से किए हो, तो लेकिन मास्टर पीएचडी समझ लो, तो आप लोग को संस्कृत होना चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या तो इंग्लिश होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए। मैं इसी के नोटिफिकेशन को आप लोगों को देने के लिए इतने मेहनत किए क्या दोस्तों। इसलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।